हिसार जिले के गांव बुडाना में 2 मर्डर के बाद दहशत थी। आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन जिस हथियार से दोनों वारदातों को अंजाम दिया वो हथियार अब तक नहीं मिल पाया है। गांव के लोग मौजूद हैं और यहाँ जो मेन बारा खाप है इस इलाके की, बारा खाप के पूर्व प्रधान हैं, किसान नेता हैं, सुरेश कोच जी हैं और रतन मिलकपुर जी हैं, बारा खाप के प्रधान हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि यदि पुलिस हथियार को बरामद नहीं कर पाती है, आगे खाप का क्या स्टैंड रहेगा। और खाप के दबाव के चलते ही पुलिस एक्टिव हुई थी, मुख्य आरोपी तक पहुंच पाई थी। जी प्रधान जी नमस्ते। नमस्कार जी, क्या अभी स्टेटस क्या है इस मामले का? देखिए, ये शुरुआत में जब ये मर्डर हुए जी तो ब्लाइंड मर्डर के रूप में उभर के आई थी बातें कि भाई इसका कोई चश्मदीद गवाह वगैरह नहीं होगा जी मगर टाइम लगने के बाद वो सारी चीजें निकल के आई। इसके चश्मदीद भी निकले जी और जब पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, हर चीज के एक कोर्ट में सारी घटना को हूबहू जी जो एक पिक्चर की तरह पेश करना होता है कि किसने मर्डर किया, जी किस मंशा से किया, किस हथियार से किया, किसने अपने आंखों से देखा, ये सारी कड़ियां जोड़नी होती हैं। बिल्कुल। तो जो मुख्य आरोपी है उसने कहा कि कृष्णा की मर्डर करने की जिस दांत से बेरहमी से मैंने काटा है वो वेपन मैंने एक जगह का नाम लिया, यहाँ खड़े होकर के तालाब में फेंक दी। जी अब तालाब है, वो तालाब का हमने प्रशासन को एक आश्वासन दे रखा था कि भी किसी तरह की भी गांव की मदद प्रशासन को चाहिए कि गांव वही मदद करने के लिए तैयार है। प्रशासन कहने लगा ये गांव का ये खाली करना पड़ेगा। हम भी इन चीजों को समझते हैं क्योंकि वही वेपन जो हत्या में इस्तेमाल किया गया वो फोरेंसिक लैब में भी जाता है, उसकी रिपोर्टिंग बनती है भाई इसके ऊपर जो खून लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ तो किस ग्रुप का लगा हुआ है। ये सारी चीजें एक दोषी को दोषी साबित करने में कोर्ट में मदद करती है। बिल्कुल। इसलिए हम पूरी मेहनत के साथ प्रशासन की मदद कर रहे हैं गांव और ये तालाब खाली कर रहे हैं। देखिए, अगर प्रशासन को ही मुख्य अपराधी ने गुमराह कर रखा है तो वो बात अलग है, मगर किसी भी अपराधी को अपराधी घोषित करने के लिए 3-4 चीजें जरूरी हैं। अगर यहाँ हथियार मिल जाता है तो अलग बात है, नहीं मिलता है तब भी हमारी दबाव रहेगा पुलिस प्रशासन पे, तब भी हमारी मांग रहेगी प्रशासन से कि जिस हथियार से हत्या की गई है वो बरामद हो, जिस मंशा से की गई है वो सारा स्टोरी में आए, जो चश्मदीद है उसको गवाह बनाया जाए। ये चीजें क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटा सा भी लूप होल केस में बच जाए और जिसमें अपराधी छुटका आ जाए, क्योंकि जिस अपराधी का अगला ना कोई पुरानी रंजिश है, ना कोई लेन देन है, ना कोई जमीन का विवाद है और उसने बिना ही मतलब 2 आदमियों को मार दिया, ऐसा आदमी किसी छोटी सी गलती की वजह से छुटका आ जाए तो सारे बुडाना गांव के लिए खतरा है। बिल्कुल। तो पूरा गांव ये चाहेगा कि पूरे के पूरे सबूत इकट्ठे किए जाए और इस अपराधी की कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। आप लगातार पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं, हथियार बरामदगी के अलावा और किसी एंगल पर पुलिस काम कर रही है? नहीं, पुलिस है अभी तक तो सिर्फ उनके बयानों पे ही जो मुख्य अपराधी या दूसरे जुड़े हुए अपराधी जो बयान दे रहे, फिलहाल तो पुलिस उन्हीं पे काम कर रही है और हम भी फिलहाल जो सवाल उठ रहे हैं हम भी फिलहाल उन सवालों को नहीं उठा रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार पुलिस मुख्य वेपन बरामद कर ले और एक स्टोरी बताए हमारे को कि क्या क्या हुआ है। उसमें अगर बहुत सी चीजें, क्योंकि जिस दिन ये मुख्य अपराधी पकड़ा गया उस दिन से लेकर के आज तक बहुत सी स्थितियां बदल चुकी हैं, बहुत से सवाल गांव में उठे हैं, फिर हमने उन सवालों के जवाब भी चाहिए कि ये मुख्य आरोपी का नाम आने लग रहा है। वो लड़का एक जब करमवीर की हत्या होती है तब भी अपराधी के घर में होता है, जयवीर की हत्या होती है तब भी अपराधी के घर में होता है, जब कृष्णा की हत्या होती है तब भी अपराधी के घर में होता है। तो उस आदमी को भी शामिल तफ्तीश की हमारी मांग रहेगी, उसकी स्टोरी भी हम गाँव का ही है, उसकी भी हम स्टोरी पूछना चाहेंगे कि इसका क्या मकसद था, यू कहीं सारा
सारा सौदा ने यूं तो नहीं करवा रहा था, जी। या इसका क्या रोल है। तो ये सारी की सारी चीजों के इन सवालों के जवाब तो चाहिएंगे। इसलिए ये तो हम, क्योंकि कल कृष्णा की तिरामी है, तिरामी के बाद गांव के लोग जब भी वो चीज समझेंगे, जब भी माहौल समझेंगे, खाप की कमेटी को बुलाएंगे और जितने इनके पास फैक्ट है, आज तक गांव की कमेटी जो काम कर रही है, जितने इनके पास फैक्ट हैं, फिर सारे फैक्टों पे चर्चा करके आगे की बात करेंगे। पुलिस के सीनियर अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है आपकी। पुलिस पूछताछ में क्या क्या मतलब राज उगले हैं अनूप ने? हमने फिलहाल तक इस सवाल नहीं किया जी। और उचित भी नहीं समझा, क्योंकि एसपी के साथ जब मीटिंग हुई उस समय एसपी ने कहा था मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा, मेरे को कुछ समय चाहिए। जी। इसलिए हमने प्रशासन को समय दे रखा है। हम फिलहाल कोई सवाल नहीं कर रहे उनसे। सिर्फ हम जो हमारी चीजें हमारे सामने आती हैं, जो प्रशासन हमारे से मांग करता है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब हमें मांगेंगे कृष्णा की तिरामी के बाद, या पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा ढीला रवैया देखा, या उसको केस को मोड़ने की कोशिश करते हुए दिखे कहीं, तो तब हम इन सारे सवालों के जवाब मांगेंगे। अभी तक हम एसपी की जबान के ऊपर ही ये नजर बढ़ाए हुए हैं कि कितना एसपी साहब अपनी जबान पे खरे उतरते हैं। उन्होंने कहा था दोषी को बचने नहीं दूंगा, निर्दोष को पकड़ूंगा नहीं। हमने भी कहा था दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को काल टंगी नहीं आनी चाहिए। इसी थ्योरी पे हम काम करते हैं। गांव में किस तरह का माहौल है? देखिए, पहले तो एक बार तो बहुत भारी बहका माहौल था, अब थोड़ा सा रिलैक्स है गांव, क्योंकि इन्होंने एक बात की तो संतुष्टि हुई है कि अपराधी का पता नहीं था कौन है, किस पे वार हो जाए, कब वार हो जाए, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं। भाई कितना तकड़ा है, माड़ा है, शेर है, सांप है, एक है, 10 है, किसी बात का पता नहीं था। अब इनके सामने एक पिक्चर तो हमें फलाना था, तो अब थोड़ा सा भय कम हुआ। क्या आपको लग रहा है पुलिस सही तरीके से गंभीरता से काम कर रही है? शुरुआत में तो पुलिस ने काफी कमजोरी दिखाई है। जब भाईचारा उस पर गर्म हुआ, फिर उन्होंने तेजी भी दिखाई। अब तक तो आगे की बातें फिर वो जो स्टोरी आउट करेंगे तब देखेंगे। तीसरी बात तो तब देखेंगे नहीं कि एसपी ने अपनी जो जबान दी थी उसको पूर्व कितने खरे उतरते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। पानी बहुत कम रह गया है लेकिन हथियार मिला नहीं, क्या उम्मीद? देखिए, अभी मैंने सीआईए का हमारा साथी है जो तालाब खाली करवा रहा है, जो नजर रख रहा है, उनसे अभी पता करा था कि आप सर्च अभियान कब चलाएंगे, तो उन्होंने कहा था कुछ पानी और कम करके उसके बाद चलाएंगे। चलो, बहुत धन्यवाद। और ये थे सुरेश कोथ जी, अभी गांव बुडाना में है और यहाँ मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि तालाब को दिखाने की कोशिश करें। यहाँ तालाब को खाली करवाया जा रहा है, ज़्यादातर पानी निकल चुका है और लेकिन अब तक यहाँ हथियार नहीं मिला है। जिस आरोपी ने, अनूप ने, गांव में 2 मर्डर किए, पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि उसने यहाँ इस तालाब में हथियार फेंका था। पुलिस ने सीन क्रिएट किया, मौके पर लेके आई और सीन क्रिएट किया तो उसने एक जगह खड़े होकर एक पत्थर फेंका, तो उम्मीद है कि उस जगह तक वहाँ वो हथियार गया होगा। लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि जहाँ तक वो पत्थर पहुँचा था वहाँ तक पानी खाली हो चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ हथियार नहीं मिला है। उम्मीद है अगले 10-12 घंटे में इस जोड़ का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हथियार मिलता है, नहीं मिलता है, उसके बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। आप कमेंट्स करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।